औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल उम्मी सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हम हाज़िरी लगवा रहे हैं। माशरे में ज़ुबान ज़द आम है, आम लोगों तक ये आवाज़ अब पहुँच चुकी है कि ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं और ये गिरते क्यों हैं, कम क्यों होते हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो है प्लेटलेट्स कि कौन कौन सी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मिकदार कम होती है, इसका कोई इलाज है भी सही कि नहीं है, और इसके अलावा इनका कौन सा लेवल ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक दफ़ा प्लेटलेट्स अगर गिर जाते हैं तो दोबारा बहाल भी होते हैं कि नहीं होते हैं। और आम तौर पर ये देखा गया है कि लोगों को ये फ़हम अदराक हुआ है कि डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। क्या डेंगू के अलावा भी कोई अमराज ऐसी हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं? तो आज हमारा ये मौजू है और इस मौजू पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्लेटलेट्स का जो लफ्ज़ है बेसिकली ये प्लेट से माखूज़ है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये जिस्म में मुहाफ़िज़ का किरदार अदा कर रहे होते हैं। ये एक पूरी फ़ौज है जो हिफाजत करती है इंसानी जिस्म की। ये मिशनरी मुजाहिद होते हैं जो काम करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्सा पर जब कोई कट लग जाता है, ज़ख़म आ जाता है, खून निकलने लगता है, तो खून के ये मुहाफ़िज़ उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर ये दिमाग को सिग्नल भी देते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, तुम और भेजो और मुहाफ़िज़ भेजो ताकि जहां से खून रिस रहा है इसको रोका जाए। यानी ये सारे के सारे जमा होकर खून बहने को कम भी करते हैं, रोकते भी हैं। अगर इनकी तादाद कम है, इनसे नहीं रुक रहा है, तो ये और प्लेटलेट्स दिमाग को सिग्नल्स देकर मंगवा लेते हैं। चूँकि एक नॉर्मल आदमी में प्लेटलेट्स की जो मिकदार है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। एक नॉर्मल आदमी में प्लेटलेट्स की मिकदार 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। और जहाँ से ये बात आम हुई है वो डेंगू के आने के बाद हुई है कि जिसम में प्लेटलेट्स भी होते हैं। इससे पहले बहुत लोगों को कम पता था कि प्लेटलेट्स होते हैं या नहीं होते हैं या ये क्या किरदार अदा करते हैं। डेंगू में इसका तारुफ इस वजह से हुआ है कि डेंगू जब आखिरी स्टेज पर होता है तो उस वक्त अमूमन इनकी मिकदार 6000 से कम रह जाती है, क्योंकि डेंगू में भी ब्लीडिंग होती है। डेंगू का एक स्टेज ऐसा है जहां ब्लीडिंग शुरू होती है तो प्लेटलेट्स वहां जाके अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब डेंगू बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इसकी मिकदार को कम करता 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 6000 तक ले जाता है और वहाँ जाके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ की मौत वाक़ई हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो खून के जो और मुख्तलिफ़ ख़तरनाक अमराज हैं जैसे ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया भी है, इसमें भी ये भी खून में प्लेटलेट्स की मिकदार को कम करने का बायस बन रहे होते हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कि एड्स है या इस किस्म की और अमराज हैं, तो इनमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात के माबाद असरात जो हैं वो भी यकदम प्लेटलेट्स को नीचे लाने का बायस बन रही होती हैं। और जब एक दफ़ा प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएं तो वो बड़ी तेज़ी से फिर नीचे आते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि ये बहाव वाला सिलसिला है कि एक जगह बनने की देर है और फिर वहाँ तेज़ी से बहाव आ जाता है। तो इनकी भी वही मिसाल ली जा सकती है।
और बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। प्लेटलेट्स गिरने की एक मशहूर वजह और भी है जिसको आईटीपी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम गैर फ़ाल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मिकदार बतदरीज कम हो रही होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर हैं, कैंसर की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले जो अद्वियात हैं वो भी प्लेटलेट्स को नीचे लाने का मूजब बन रही होती हैं। जिस्म में शदीद कमज़ोरी हो जाए, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि जोड़ों के दर्द भी प्लेटलेट्स गिराने का बायस बनते हैं। मुंह, मसूड़ों और नाक से अगर खून बहना शुरू हो जाए, इस वजह से भी ऐसे हो सकता है। जोड़ों में अगर सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने और शाक में जाने की वजह से मौत भी वाक़ हो सकती है। जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे नमूदार हों तो ये भी प्लेटलेट्स को गिराने का बायस बन रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे ऐसे होते हैं कि किसी ने चाकू के साथ कट लगा दिए है और कट लगने से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खून रिसता हुआ महसूस होता है। तो जिस्म पर ज़रा सा कट लग जाए तो खून बहना बंद नहीं होता। ये वो सारी वजूहात हैं। मर्ज़ की तशख़ीस के लिए खून के टेस्ट CBC है, हेपेटाइटिस B है, C है और टोटल बॉडी स्कैन बाज़ औक़ात करवाया जाता है। बोन मैरो किया जाता है, जिनसे बीमारियों की तशख़ीस होती है ना। तो बाज़ अमराज में ये पता चलता है, बाज़ तशख़ीसों से ये पता चलता है कि जी स्प्लीन इनलार्ज है, तिल्ली बढ़ी हुई है, विटामिन B2 और B9 की कमी की वजह से भी प्लेटलेट्स की मिकदार कम होती है। प्लेटलेट्स कम होने का अचानक पता चलता है, इनमें बतदरीज कमी होती रहती है, लेकिन जब तक बीमारी से बंदा अधमुआ नहीं हो जाता, इंतहाई ये नहीफ नहीं कर देती, कमज़ोर नहीं कर देती, उस वक्त तक इसका पता नहीं चलता। इसके बाद तशख़ीस कराने से इसकी कमी की वजह का पता चलता है, लेकिन जिस्म की मुख्तलिफ़ हिस्सों से ब्लीडिंग इस बात की निशानदही कर रही होती है कि बीमारी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ब्लीडिंग हो जाना मेडिकल एमरजेंसी है। ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। फौरी तौर पर प्लेटलेट्स की कमी को मेगा प्लेटलेट कट्स लगाकर पूरा किया जाना चाहिए, मगर इनके लगवाने के बावजूद प्लेटलेट्स और खून के सफ़ेद खुलियों की टूट फूट जारी रहती है। मेगा कट्स के अलावा जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी मौसर तरीके हैं उनको फ़ौरन अपना लेना चाहिए। और अगर खून में प्लेटलेट्स की मिकदार किसी बीमारी की वजह से ना गिर रही हो, जैसा कि ITP की बीमारी में भी होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही नॉर्मल मिकदार में आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी दवा की वजह से कमी हो रही है तो फ़ौरन उस दवा को बंद कर देना चाहिए जो प्लेटलेट्स को गिराने का मूजब बन रही है। और आमतौर पर ये जो डेंगू का इलाज होता है, तो डेंगू के इलाज के दौरान ये मुशाहदा और तजर्बा आया है सामने कि डेंगू वायरस से मुतासरा मरीज़ों में डेंगू बुखार में जब प्लेटलेट्स की मिकदार गिरती है तो पपीता के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से फौरी तौर पर उनकी मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है। डेंगू बुखार के हज़ारों मरीज़ों को पपीता के पत्तों का जूस दिया गया तजर्बाती तौर पर, जिससे लेने के बाद उनके प्लेटलेट्स की तादाद 2-3 दिन में नॉर्मल हो गई। डेंगू के अलावा ITP के मरीज़ों में भी पपीता का शरबत कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस C, B में भी खून में प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो जाती है। इन मरीज़ों में पपीता के पत्तों का जूस कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है और किया जा सकता है। और जब कुछ भी नहीं बन पड़ता
जब स्टेज आखिरी हो जाती है तो फिर वही मेगा किट्स वाला जो है सहारा वो लेना पड़ता है। इससे भी फ़र्क ना पड़े तो फिर जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को दोबारा फ़ाल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रिप्स हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो लगाई जाती हैं। साथ साथ कुछ डॉक्टर्स जो मुनासिब समझते हैं वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि जल्दी से बूस्ट लगे और मरीज़ सर्वाइव कर सके। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर प्लेटलेट्स के मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और किसी भी तरीक़ा से रिकवर नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में मरीज़ का ऑपरेशन करके उसकी स्प्लीन तिल्ली निकाल ली जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो जाती है। अगर स्टेरॉइड्स दवाएं भी कारगर ना हो तो मुदाफ़ाती निज़ाम को दोबारा फ़ाल बनाने के लिए बाज़ अद्वियात भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिनसे बाज़ सूरतों में अफाका तो ज़रूर होता है लेकिन इस तरह की जो अद्वियात हैं उनके मुज़र असरात भी होते हैं, जिसकी वजह से और भी पेचीदगियाँ आ सकती हैं। तो डेंगू के जो मरीज़ हैं उनको जब पपीता का इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ी कामयाबी से नताइज आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पपीता को बरूए कार लाना चाहिए और पपीता का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और मौसम की मुनासबत के मुताबिक इसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हज़ारों मरीज़ सेहत याब हो चुके हैं। तो ये था प्लेटलेट्स के हवाले से मुख्तसर सा तारफ़ और इसके नुकसानात और इसके कम होने की वजूहात और किन किन अमराज में ये अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो उम्मीद वासिक है कि आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और जो लोग पहली दफ़ा आज हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।